गाइज इस वीडियो में सीए चार्टर्ड अकाउंट का कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूं। इस वीडियो में क्या क्या कवर करूंगा, यह टॉपिक आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। आप जान जाएंगे सीए क्या होता है, सीए कैसे बनते हैं, सीए के बाद कैसे जॉब लगती है, सीए के बाद कैसे अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं। ए टू जेड जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को ना देखूं, आप चाहते हैं इस वीडियो को ना देखूं, तो आपके लिए मैं पीपीटी बना चुका हूं। कंप्लीट रोड मैप, सीए कंप्लीट रोड मैप नाम से पीपीटी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां से आप जाकर के डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, तो आपको सीए ए टू जेड जानकारी आपको मिल जाएगा। इतना भी आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सीए के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ एक पॉइंट जान लूं, तो उसका भी मैंने टाइम स्टैम्प बना चुका हूं डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर क्लिक करके और वहां पे जाकर के आप अपने टॉपिक के अनुसार सीए के बारे में जान सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सीए चार्टेड अकाउंट कंप्लीट रोड मैप, क्या क्या कंटेंट कवर करूंगा फिर से रिकॉल करता हूं। सबसे पहले बताऊंगा व्हाट इज सीए चार्टेड अकाउंट, व्हाट डज सीए वर्क, सीए क्या काम करता है, हाउ टू मेक अ सीए, सीए कैसे बनते हैं, हाउ मेनी सीए सैलरी इन इंडिया, सीए का इंडिया में कितना सैलरी है, हाउ मेनी सीए सैलरी आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर सीए की कितनी सैलरी है, इन विच फर्म सीए वर्क्स, कौन से फर्म में सीए काम करता है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीए बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी बताऊंगा, व्हाट इज सिलेबस, व्हाट इज डायरेक्ट एंट्री, सीए डिग्री इक्विवेलेंट। तो ये रहा सारा टॉपिक, आप ध्यान से देख लो, वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। बहुत कम समय में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते जाऊंगा, आपको समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करिएगा, स्पेशल कोई टॉपिक छूट जाए इस वीडियो में तो आप कमेंट करिएगा। ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। व्हाट इज सीए, सीए, सीए का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म है चार्टेड अकाउंटेंट। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट मीन्स होता है अकाउंट संभालने वाला। कोई भी बिजनेस हो उसका अकाउंट होता है। अकाउंट मतलब कि कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक बिका, किससे कितना उधार आया, किससे कितना सामान खरीदा, कितना खर्चा हुआ, कितना कमाई हुआ, ये सब हिसाब जो है इसको अकाउंट्स बोलते हैं। और इसको जो हिसाब लिखा जोखा करता है, हिसाब मेंटेन रखता है, उसे अकाउंटेंट कहते हैं। अकाउंटेंट आप बन सकते हो, आप सिंपल सा कोई डिग्री लेकर के, ग्रेजुएशन का, बीकॉम का, बीबीए का डिग्री लेकर के, और कंप्यूटर नॉलेज यानी कि टेली बीजी और फाइनेंस अकाउंटिंग का हल्का नॉलेज लेकर आप किसी भी बिजनेस का अकाउंट संभाल सकते हो, यानी कि आप अकाउंटेंट बन सकते हो। यानी कि मुझे ले लो, मैं क्या टेली बीजी आता है, जीएसटी रिटर्न भरने आता है, तो मैं छोटे तौर पर मैं एक अकाउंटेंट हूं। मैं किसी सीए यानी कि चार्टेड अकाउंट के अंदर में जाकर काम कर सकता हूं, तो अकाउंटेंट आप समझ गए। लेकिन जैसे ही अकाउंटेंट के पहले सीए लग जाता है, तो सॉरी, अकाउंटेंट के पहले चार्टर लग जाता है, तो चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है, यानी कि सीए बन जाता है वो। अब क्या है, पहले था अकाउंटेंट, तो अकाउंटेंट आपको काम करने तो आ रहा है, लेकिन आपका कोई वैल्यू नहीं है। चार्टेड लगता है कब, जब आईसीएआर के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि आप एक वेरीफाइड अकाउंटेंट है। जैसे आपको डिग्री मिल गया, थप्पा लग गया, मोहर लग गया कि आप चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब कि आप वेरीफाइड अकाउंटेंट है, तो उसी को सीए चार्टेड अकाउंट बोलते हैं। तब आप किसी कंपनी में जाओगे, बोलोगे देखो मुझे आईसीआर के थ्रू ये प्रमाणित सर्टिफिकेट मिला है, तो आपको काम पे रख लेगा। आपके काम का वैल्यू होगा, आपके सिग्नेचर का वैल्यू होगा। अब नॉर्मली हम लोग के जैसा अकाउंटेंट नहीं रहेंगे,
ओके। अब व्हाट इज सीए? तो सीए ए पर्सन क्वालिफाइड टू ऑडिट अकाउंट्स, ए पर्सन क्वालिफाइड ऑडिट अकाउंट्स, प्रोवाइड फाइनेंशियली एडवाइस। मतलब एक पर्सन जो होता है क्वालिफाइड होता है, मतलब वो पढ़े लिखा है, उसको सर्टिफाइड होता है, क्या कर सकता है? वो अकाउंट्स का ऑडिट कर सकता है, अकाउंट का चेक कर सकता है, वो फाइनेंशियली एडवाइस दे सकता है, टैक्स को मैनेज कर सकता है, और उसको कहां से ऑथराइज होगा? आईसीएआई के थ्रू, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा ऑथराइज होगा, और वो फाइनेंशियली एक्सपर्ट होगा, बिजनेस का लीगल एडवाइजर होगा। तो ये रहा हमारा सीए क्या होता है। आपको बेसिक प्रैक्टिकल बता दे कि सीए एक वेरीफाइड पर्सन होता है, जिसको किसी बिजनेस का क्या बोल सकते मजबूत नींव होता है, बिजनेस को कैसे हैंडल करना है, कंट्रोल करना है, बिजनेस को ग्रो करना है, नीचे लाना है, मतलब सारा मैनेजमेंट सब कुछ ए टू जेड सीए करता है। ठीक है, चलिए तो अब सीए के बारे में जान गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज सीए वर्क? मतलब सीए क्या काम करता है कि बता दे अकाउंटेंट। तो सीए एक्चुअल में करता क्या है? तो सीए पहली बात है ऑडिटिंग करेगा, कि सिंपल हम लोग जैसा कोई अकाउंटेंट है, अकाउंट कर लिया, उसको चेक कौन करेगा? सीए करेगा कि मैंने अकाउंटिंग किया वो सही किया गलत किया, और सीए एक बार भी साइन कर दिया कि भाई ये सही है तो उसे सही माना जाएगा। तो सीए ऑडिटिंग करता है, उसके अंदर लीगल पावर है, वह टैक्सेशन देखेगा, टैक्सेशन संभालेगा, वो फाइनेंशियली अकाउंटिंग, बैलेंस शीट बनाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, कॉर्पोरेट रूल, यानी कि कोई कंपनी है कौन से रूल के हिसाब से चलेगा वो भी प्लान करेगा, फाइनेंशियली एडवाइस देगा, कंपनी को फाइनेंशियल एडवाइस देगा कि ऐसा प्रोडक्ट लाओ, ऐसा लाओ, मतलब फाइनेंस एडवाइस भी देगा। तो सीए ये सारे काम करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाउ टू मेक अ सीए। मतलब सीए कैसे बनते हैं? कि बहुत जानिए सीए सीए, लेकिन ये सीए बनते कैसे हैं, कब बनना पड़ता है? तो सीए बनने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। मैं सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस टॉपिक में उठाऊंगा, अभी बेसिक चलता हूं कि सीए बनने के लिए आपको 12th के बाद 4 एग्जाम देने होते हैं। पहला होता है सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, फिर 2 साल का आर्टिकलशिप करना होता है, फिर जाकर सीए फाइनल एग्जाम देने होते हैं। तो 4 एग्जाम देने होते हैं। इसमें बीच में कुछ आता है, ट्रेनिंग भी आता है, वो सब भी मैं आपको बताऊंगा जब डिटेल्स। बस इतना समझिए कि 12th के बाद 4 एग्जाम देने होते हैं, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट, 2 साल का आर्टिकलशिप और सीए फाइनल एग्जाम। ये सब जो मैं रूल बताऊंगा वो अपडेटेड रूल होगा। अगर आप इस वीडियो को 1-2 साल बाद देखते तो उस टाइम कुछ रूल में चेंजिंग हो सकता है, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूं या 2026 जो है उससे रूल अपडेटेड के अनुसार बता रहा हूं। ठीक है, तो 12th पास करके भी आप सीए बन सकते हैं, 4 एग्जाम देना होगा। लेकिन आप चाहते कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हुए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए तब आपको 3 एग्जाम देना होगा, सीए फाउंडेशन नहीं देना होगा, बस सीए इंटरमीडिएट दो और 2 साल का आर्टिकलशिप करो और सीए फाइनल एग्जाम दो, बस 3 एग्जाम में आप सीए बन जाएंगे। यानी कि 2 मौका है, एक 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद। ठीक है, डिटेल्स आगे भी बताएंगे। अब मोटिवेशन, सीए के लिए मोटिवेशन, मतलब कि सीए एग्जाम कैसा होता है, इजी होता है, हार्ड होता है, बहुत ज्यादा टफ होता है, क्या होता है? क्या होता है सीए का? तो सीए का ना हार्ड होता है ना इजी होता है, मतलब आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कर लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सीए बनने के लिए आपको कंसिस्टेंसी, ध्यान, लगन, डिसिप्लिन देना पड़ेगा। डिसिप्लिन
यानी कि डेली आपको टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। आपका दिमाग तेज है तो समझ सकते हैं कि आप जल्दी समझ जाइएगा, क्योंकि सीए में ज्यादातर पढ़ाई प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल लेवल पे होता है, क्योंकि ये बिजनेस की पढ़ाई होती है। आप एक सीए बनने के बाद बहुत बड़ी कंपनी संभालने जाओगे, तो वहां पे ऐसे नहीं कि कुछ थ्योरी किताबी ज्ञान पढ़ लिए और जाकर एग्जाम पास कर दिए, ऐसा नहीं है। इसमें है कि आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज भी पढ़ना होता है, यानी कि आपको डेली 7-8 घंटे कम से कम देना पड़ेगा, तब जाकर सीए बनते हैं। एक्सेप्शन छोड़कर कि कोई ऐसी बिना पढ़े पास कर जाए उसका हटा कर करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, क्या है प्रिपरेशन, मतलब कि तैयारी कहां से करें, पढ़े कहां से पढ़े। तो मैं इसका एक अलग सा वीडियो लाऊंगा, सीए का कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे कहां से लोग पढ़ते हैं, कहाँ कोचिंग करना होता है, यूट्यूब चैनल है कि नहीं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है कि नहीं, बुक आते हैं कि नहीं, सब कुछ मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा बता रहा हूं कि सीए का जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको बुक आ जाता है, आईसीआई के थ्रू बुक आ जाता है, बुक से पढ़े हुए, यूट्यूब चैनल, ऐप और वेबसाइट है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी है जो इसका प्रिपरेशन बढ़िया तौर पे कराते हैं। ठीक है, अभी मैं ऐसे ऊपर से बताया हूं, मैं जब ये टॉपिक लूंगा ना, जब कोई दूसरी वीडियो लाऊंगा जिसमें कैसे प्रिपरेशन करते हैं, तो मैं ए टू जेड एग्जाम्पल दूंगा कि ये यूट्यूब चैनल है, ये पढ़ाते हैं, ये इनका ऐप है, ये पढ़ाते हैं, ये जगह है जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, वहां पे आप चाहिए, ये कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल तौर पे बताऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, हाउ मेनी सीएस सैलरी इन इंडिया। मैं ये टॉपिक इसलिए जानूं जो पहले लिया हूं, ताकि आपको इंटरेस्ट जगे कि सीए भाई समझ गए पावरफुल पोस्ट है, पैसा कितना मिलता है, इंडिया में पैसा कितना मिलता है, इंडिया से बाहर पैसा कितना मिलता है। तो हाउ मेनी सीएस सैलरी इन इंडिया, कभी भी सैलरी डिपेंड होता है एक्सपीरियंस पे। हाँ पता है पोस्ट है, पहचान है, आपको देखते ही सब लोग एक बार सीए है, बहुत पढ़ा लिखा होगा, ये फाइनेंस मनी सब कुछ बारे में, अकाउंट के बारे में अच्छे खासा जानकार होगा, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। सीए डिग्री कर लिए, घर पे बैठ गए, कुछ भी कोई कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं है, किसी कंपनी में काम ही नहीं किए, आर्टिकल सिर्फ 2 साल किए थे, उसको रहकर बस 10 साल घर बैठे हैं, तो एक्सपीरियंस नहीं, तो मिलेगा काम, मिलेगा पैसे मिले, लेकिन बढ़िया नहीं मिलेगा। तो सीएस सैलरी जो है वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है। क्या चीज पे? एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस के आधार पे क्या मिलता है? जॉब मिलता है। मैं गेट बंद कर देता हूं। सॉरी। तो क्या होता है, सैलरी जो है एक्सपीरियंस बेस पे मिलेगा। दूसरा, आप कहां भी काम कर रहे हो, छोटा फर्म रहेगा, छोटा कंपनी रहेगा, तो उसी हिसाब से ना सैलरी देगा। आप बड़े फर्म में ज्वाइन करो, बड़े कंपनी में ज्वाइन करो, तो उस पर अलग सैलरी मिलेगा। तो फ्रेशर को मिलता है 9 LPA टू 13 LPA, यानी कि 9 लाख पर ईयर, 13 लाख पर ईयर फ्रेशर के लिए। कोई कम नहीं है, फिर भी ठीक ठाक है। आप कोई टॉप आते हैं सीए में, आपका रैंक जो है टॉप आता है, तो कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे डेलोट, EY, KPMG, PWS, यहां पे 20 लाख पर ईयर से 30 लाख पर ईयर मिल सकता है। मतलब आपका रैंक भी अच्छा होना चाहिए। फिर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं CAS 5 से 10 to 10 ईयर, तो 25 से 50 लाख। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1 करोड़ तक मिल सकता है। यानी कि सैलरी का चिंता नहीं करना है, पैसे दबा कर मिलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, सीए सैलरी आउटसाइड इंडिया। मतलब सीए जो है जरूरी कि इंडिया वाले कर सकते हैं,
इंडिया के बाहर है वो भी सीए कर सकता है। आप इंडिया में सीए की है तो आपका जॉब इंडिया से बाहर भी लग जाएगा, पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो आप मिडल ईस्ट में, दुबई कतर में 35 लाख से 60 लाख, या जो मैं अमाउंट बता रहा हूं ये अप्रोक्स है, मतलब इतना तक मिल सकता है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो आपको इतना अनुमान लेकर चलना है। तो दुबई का था 35 से 60 लाख। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, जहां इंग्लिश बोला जाता है, तो वहां पे आपको 65 से 1 करोड़ तक भी मिल सकता है। सिंगापुर, हांगकांग 45 से 75 लाख, ये सब पर ईयर है। ओके, तो आपको सीए सैलरी आउटसाइड इंडिया भी आपको बता दिया। मैं आगे बताऊंगा कि सीए जो है आप हिंदी लैंग्वेज में भी कर सकते हो, इंग्लिश लैंग्वेज में भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बिजनेस से होता है ना, थोड़ा इमेज बना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, इन विच फर्म सीए वर्क्स, मतलब सीए कहां काम करता है, कौन सी जगह पे सीए काम कर सकता है। तो अकाउंटिंग फर्म, कोई फर्म है, कंपनी है, वहां अकाउंटिंग का काम सीए कर सकता है। बैंक में भी सीए काम कर सकता है, जो प्राइवेट बैंक है, बड़ी बड़ी बैंक है, वहां पे सीए जो है काम कर सकता है। इन्वेस्टमेंट फर्म, जहां पे इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत सारे कंपनी लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वहां भी सीए काम कर सकता है। फिर स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग फर्म, जो कंसल्ट देते हैं, वहां भी सीए काम कर सकता है। मैं कब बताऊं, सीए हर जगह काम कर सकता है क्योंकि फाइनेंस, मनी, अकाउंटिंग, हिसाब, लेखा जोखा हर डिपार्टमेंट में होता है। फिर स्टेबल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, रिलायंस, टाटा, बिरला, बड़े बड़े कंपनी में भी सीए काम कर सकता है। इतना समझिए कि सीए कंपनी, जो भी कंपनी है, सीए कंपल्सरी होता है, सीए रखना ही रखना होता है। और देख रहे हैं कितना कंपनियां खुल रही है और कितना खुला हुआ, तो सीए की तो नीड है ही है। नेक्स्ट, अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सीए बनना है तो भाई क्राइटेरिया तो फुलफिल करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले है एज नो लिमिट, कोई एज नो लिमिट नहीं है, कभी भी सीए बन सकते हो, ठीक है। तो आप बिंदास रहो, इसमें यूपीएससी की तरह नहीं है कि भाई अटेम्प्ट है, इतना साल में करना ही करना है, गवर्नमेंट जॉब है तो भाई इतना सा करना है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप कभी भी मन हो सीए की तैयारी कर सकते हो, सीए बन सकते हो। और सेकेंड क्या है कि 12th पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट, यानी कि 12th पास होना चाहिए। आप कोई भी स्ट्रीम से पास हो जाओ, मैं इसमें ये नहीं कि आपको फर्स्ट करना, सेकेंड करना, थर्ड, कोई भी डिवीजन से, बस आप 12th पास होना चाहिए। और इसमें ये भी नहीं कि आपको मैथ मैंडेटरी है, मतलब मैथ का जरूरत नहीं है। आपका कोई भी स्ट्रीम है, उसमें आप मैथ लिए हो ना लिए हो उससे मतलब नहीं, बस 12th पास होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद है कि इसका फाउंडेशन का रजिस्टर आप 10th के बाद कर सकते हो, यानी कि जैसे ही आप फाउंडेशन का रजिस्टर करते हो तो बुक आ जाती है, बुक पढ़ने के लिए आ जाता है, बड़ी बात है ना। और स्टडी पीरियड, एक बार जब फाउंडेशन का रजिस्टर कर देते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद 4 मंथ बाद एग्जाम होता है। मतलब जैसे आप रजिस्टर किए और उसके 4 मंथ बाद एग्जाम का डेट है तो आप एग्जाम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन किया और उसके 1 महीने बाद एग्जाम है तो आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, मतलब एग्जाम के लिए एलिजिबल हो ही नहीं। अब बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 12th कर लिया और ग्रेजुएशन कर लेता हूं, तो ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट एंट्री में आ सकते हो। यानी कि डायरेक्ट एंट्री करोगे
तो आपको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही बताया था कि सीए करने के लिए 4 स्टेज है, 4 सीढ़ी है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, आर्टिकलशिप, सीए फाइनल एग्जाम। तो 12th के बाद आता तो 4 स्टेप फॉलो करना पड़ता है, लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन करके आते हो तो पहला स्टेप नहीं, फाउंडेशन नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरमीडिएट का एग्जाम दोगे आप। ओके। और ग्रेजुएशन में भी इसमें है कि भाई आपको, आप कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको 55% नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए। और नॉन कॉमर्स है तो 60% नंबर चाहिए। नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। ठीक है। तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स से आप बीकॉम जो भी किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, तो 55% मार्क्स चाहिए। और नॉन कॉमर्स हो तो 60% मार्क्स चाहिए। ओके। उसके बाद है आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट, अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन फॉर फाउंडेशन, ये उन बच्चों के लिए जो 12th पास किए हैं या 12th में एडमिशन कराए हैं या 12th का एग्जाम देंगे और उसको मन में है कि भाई सीए बनना है, सीए चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, तो उसके लिए है। वो क्या कर सकता है, 12th पास करने से पहले भी फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करा लेगा। फाउंडेशन का रजिस्टर किसी भी 365 डेज ओपन होता है। 365 पे आप जब मन हो उठो, वेबसाइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करा लो। इसका कोई डेट नहीं निकलता कि भाई डेट निकला है रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं, बस जब मन हो रजिस्ट्रेशन कराइए। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो क्या होता है, 4 साल के लिए वैलिड हो जाता है। मतलब कि एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, 4 साल निश्चिंत रहिए। 4 साल तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। उस बीच में 4 साल तक क्या होता है कि साल में 3 बार एग्जाम होते हैं, तो साल में 3 बार एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम 1 में निकल जाए, 2 में निकल जाए, 3 में निकल जाए, फिर से देते रहो। 4 साल एग्जाम देते रहो, हर एक 4-4 महीने पे। ठीक है। मतलब आप रजिस्ट्रेशन कराए, 4 महीने बाद एग्जाम दे दो, नहीं निकला फिर 4 महीने बाद एग्जाम दे दो। ठीक है। तो ये क्या होता है, 4 साल तक वैलिड होता है फाउंडेशन का। लेकिन 4 साल जैसे पूरे होते हैं तो फिर आप रिन्यू करा सकते हो। 300 रुपए लगते हैं, फिर 4 साल के लिए रिन्यू करा लोगे। फिर 4 साल में नहीं निकलेगा, मैं तो कहूंगा निकल जाएगा, कोई बड़ी वो नहीं है। ओके। फिर आपको यहां पे कंसेशन की बात है। कुछ स्पेशल स्टेट होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, जम्मू कश्मीर टाइप, तो वहां पे कंसेशन की बात होता है, फी में कुछ डिस्काउंट कमी मिलता है, उसका बात नहीं करेंगे। ओके। आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपको बुक आ जाता है, मैंने बता दिया हूं। मेन तो भाई बुक का है, बुक आ जाएगा तभी तो पढ़ेंगे। ओके। बात कर लेते हैं सिलेबस का, कि फाउंडेशन तो देना है 12th के बाद, तो 4 महीने टाइम रहता है। रजिस्ट्रेशन के बाद 4 महीने बाद एग्जाम दे सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ना होता है, तो मेनली इसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। 4 सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट 100-100 नंबर का होता है। ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट है, एक देखिए, एक होता है अकाउंटिंग। अगर आपका 12th जो है कॉमर्स का है, कॉमर्स लिए है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम पढ़ना पड़ेगा, या जो भी पढ़ोगे समझ में आएगा। क्योंकि जो आर्ट साइंस है तो उसको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा। ठीक है। तो फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग 100 नंबर, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब कि इसमें आपको मैथ आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, स्टैटिक्स आ जाएगा। मैथ 40 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर और स्टैटिक्स 40 नंबर। ठीक है। पहला था कि अकाउंटिंग 100 नंबर फिक्स है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में इसमें मैथ, रीजनिंग, स्टैटिक आ जाएगा। स्टैटिक 40 नंबर, मैथ 40 नंबर, रीजनिंग 20 नंबर। ठीक है। और
चौथा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स, 100 नंबर का, एक तो छूट गया। एक बिजनेस लॉ, 4 सब्जेक्ट होते हैं, स्क्रीन पर शो भी कर रहा होगा। अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और चौथा बिजनेस इकोनॉमिक्स। 400 नंबर का होगा एग्जाम। और फाउंडेशन पास करने के लिए क्या चाहिए? तो 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि 400 नंबर का एग्जाम हुआ है तो 200 नंबर आपको जरूरी है, 200 नंबर हमको चाहिए। लेकिन नियम है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। अगर आपको 200-300 आ गया लेकिन किसी सब्जेक्ट में 40% नहीं आया तो नहीं, उसको क्लियर नहीं बोलेंगे, फिर से दो फाउंडेशन। ओके, तो 40% मार्क्स जरूरी है और टोटल मिलाकर 200 नंबर जरूरी है। 2 से ज्यादा भी होगा तो चलेगा। तो ये रहा रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है वो सब अलग वीडियो, वो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा ढेरों वीडियो। ओके, ये मैं बना दूंगा कि फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करें वेबसाइट पे जा करके। फी के बारे में बात करूंगा मैं। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट का। चलिए फी के बारे में बात कर लेता हूं। फी लगभग 9 से 10 हजार रुपए लगता है। एक बार ही तो रजिस्ट्रेशन कराना है फाउंडेशन का। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 9 से 10 हजार रुपए लगते हैं। बाकी एग्जाम फी 1500 रुपए लगते हैं। ओके, ये सोचो ना कि एक बार रजिस्ट्रेशन कराते हो 9 से 10 हजार रुपए लगाते हो तो समझो आपको कितने बार एग्जाम देने का मौका मिलता है। ये बड़ी बात है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट, सेकेंड स्टेज है ये। पहला फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट। जो ग्रेजुएशन करके आएगा फाउंडेशन नहीं करना है, इंटरमीडिएट में डायरेक्ट रिविजन लेना है। उसका क्या प्रोसेस है? इसमें है चार्ज लगता है 18,000। इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। भाई बड़ी पोस्ट है सीए, कोई गवर्नमेंट नहीं है कि 100 रुपये एग्जाम सब फी होगा। ठीक है, तो फी लगता है 18,000 रुपये। इससे मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, वो टाइम के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग चेंज। बस आपको अप्रोक्स खर्चा मिला लेना कि भाई सीए करने जा रहे हैं तो इतना खर्चा होता है, तो आप उतना पैसे इकट्ठा करके मैनेज करके रखोगे, संभाल कर रखोगे, अरेंज करोगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 ग्रुप में एग्जाम होता है। सिलेबस की बात करते हैं। आप चाहो तो ग्रुप 1 का भी एग्जाम दे सकते हो, ग्रुप 2 का भी एग्जाम दे सकते हो, मतलब कि दोनों ग्रुप का एक ही बार में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, अब बस वहां पे रजिस्ट्रेशन का फर्क हो जाएगा। ग्रुप 1 के लिए एग्जाम रजिस्ट्रेशन कराओगे इंटरमीडिएट का तो उसका चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा। ओके, ग्रुप 1 में क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा? तो पहला है एडवांस अकाउंटिंग। फाउंडेशन में अकाउंटिंग, तो इसमें एडवांस अकाउंटिंग, वही इसमें बिजनेस लॉ था, इसमें कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ रहेगा। टैक्सेशन तीसरा सब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुप 1 में रहेगा एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, और थर्ड रहेगा टैक्सेशन। अब बात करते हैं ग्रुप 2 का। इसमें क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग इथिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 मिलाकर 6 सब्जेक्ट हुए। ठीक है, 6 सब्जेक्ट। अब बात करते भाई पासिंग नंबर कितना चाहिए। इसमें भी वही है, प्रत्येक सब्जेक्ट में 40% नंबर चाहिए तो चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क्स। ग्रुप 1 में 50%, ग्रुप 2 में 50%, यानी कि 150 नंबर। ओके, टोटल 300 नंबर चाहिए। ओके, ये रहा पासिंग नंबर। अब इंटरमीडिएट का एक बार रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हो तो 5 साल तक वैलिड रहता है। 5 साल तक एग्जाम देते रहो। ठीक है, जैसे 5 साल पूरे होते हैं तो फिर 400 रुपए दे करके फिर 5 साल के लिए डेट एक्सटेंड करा लो।
ओके, इसमें एग्जामिनेशन फी जो है बात करेंगे। एग्जामिनेशन फी जो है 2700 बोथ ग्रुप के लिए लगेगा। मैं A to Z बात करते जा रहा हूं। इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिए, इंटरमीडिएट के एग्जाम देते ही आपको एक सिंपल सा छोटा सा ट्रेनिंग होता है। मतलब आप तो अभी पेट कर पढ़ रहे हो लेकिन आपको लैपटॉप में चलाने नहीं आ रहा है, यानी कि अकाउंटिंग लैपटॉप में ही तो करोगे। उसके लिए आपको आईटी जो है क्या बोलते हैं, ICITSS ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ICITSS ये ICAI के थ्रू होता है ट्रेनिंग। इसका भी चार्ज लगता है 13,500 रुपए। ठीक है, आईटी के लिए, आईसी के लिए, आईटी के लिए लग जाएगा 6500 रुपए और 7,000। मुझे कुछ देखने में इश्यू है तो मैं डिस्प्ले लैपटॉप पर नहीं देख पा रहा हूं, मुझे चश्मे की जरूरत पड़ेगी, पर कोई नहीं, अभी काम चल जा रहा है। ठीक है, आप इतना समझ गए कि जैसे आप इंटरमीडिएट का एग्जाम पास करते हो, ये एग्जाम के दौरान आपको ये ट्रेनिंग कर लेना है ICITSS। इसमें आपको सिखाया जाएगा कंप्यूटर लैपटॉप जो है सिस्टम के बारे में चलाना, टेक्निकल नॉलेज दिया जाएगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। अब आ जाता है रजिस्ट्रेशन फॉर CA फाइनल। मतलब कि आप इंटरमीडिएट का एग्जाम दे दिए और सिंपल सा ट्रेनिंग दे दिए। अब इसके बाद क्या होगा, CA फाइनल होगा, लेकिन CA फाइनल के पहले आर्टिकलशिप 2 साल का मैंडेटरी है। ठीक है, मेन आर्टिकलशिप है, बहुत अच्छा लगता है ये। आर्टिकलशिप में क्या होता है कि आप किसी कंपनी में जाते हो, वहां पे बैठ कर काम करते हो, 2 साल तक काम करते हो, उस काम करने के दौरान स्टिपेंड बोलते उसको, सैलरी भी आपको मिलता है। आप जितना बढ़िया कंपनी में जाओ आर्टिकलशिप करने के लिए अप्लाई कर दो, बड़े बड़े कंपनी में कि मैं यहाँ पे आर्टिकलशिप करना चाहता हूँ। आपका इंटरव्यू, कोई कंपनी इंटरव्यू लेता है, भाई आर्टिकलशिप करोगे इस कंपनी में, काम सीखोगे, काम रह कर सिखाया जाएगा तुम्हें, तो तुम्हें नॉलेज है, तो इंटरव्यू भी होगा। तो आर्टिकलशिप में पैसे भी मिलते हैं, स्टिपेंड, और अच्छा होता है आर्टिकलशिप, बहुत मस्त ये है। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अब बात करते क्या चीज, तो इसमें रजिस्ट्रेशन जो है फी आर्टिकलशिप करना पड़ेगा। मैं 1 मिनट आता हूं। CA के लिए रजिस्ट्रेशन फी होता है 22,000। ठीक है, CA के लिए आप एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है, 22,000 रुपए अप्रोक्स लगते हैं। ठीक है, रिन्यू 500 रुपए देकर फिर एक्सटेंड करा सकते हो। ओके, 2 साल के लिए आर्टिकलशिप होते हैं। आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद या आर्टिकलशिप करते वक्त एक और ट्रेनिंग होता है। इंटरमीडिएट के टाइम मैंने बोला ना ICITSS ट्रेनिंग होता है, वो बेसिक होता है। अब आर्टिकलशिप करने के बाद आपको एडवांस ट्रेनिंग होगा। ठीक है, ICITSS ये 15 दिन के लिए हो जाएगा, एडवांस ITT, और MCS भी 15 दिन के लिए होगा। इसके बाद आप CA फाइनल का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हो। CA फाइनल का रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आर्टिकलशिप चाहिए, एडवांस ICTSS ट्रेनिंग जो है वो चाहिए, फिर एक और आ गया इसमें SPOM, ये भी करना पड़ेगा। ये कर लोगे। SPOM क्या होता है, ये होता है आपको, इसमें आपको क्या होता है कि 6 पेपर होते हैं, 6 पेपर होते हैं। इसमें आपको वीडियो मिलता है, 40 घंटे का वीडियो मिलता है प्रत्येक सब्जेक्ट। आप उसको पहले देखना पड़ता है, क्योंकि आप उसको ऑनलाइन देखोगे तो कैमरा आपको अटैच करते रहेगा। आपको 40 घंटे तक उस वीडियो, मतलब कि एक ही दिन में नहीं, आप उसको जितने दिन में देखो, मतलब उस कंप्लीट लेक्चर जो है वीडियो कंप्लीट करना होता है।
उसको कंप्लीट करने के बाद एग्जाम होता है उस सब्जेक्ट का। उस सब्जेक्ट एग्जाम होने में उसमें आपको चाहिए कितना, वही एक मिनट रुक जाइए, उसमें आपको 50% मार्क्स लाना पड़ता है। प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स, इजी होता है। ठीक है, तो प्रत्येक लेक्चर 40 घंटा देखिए, फिर एग्जाम दीजिए, 50% मार्क्स आ जाएगा, यानी कि SPOM आपका निकल गया। ओके, अब बात कर लेते हैं CA फाइनल, जो लास्ट स्टेज है, उसका कितने सब्जेक्ट होता है और कितना उसमें पेपर होता है सब जान लेते हैं। 2 ग्रुप में एग्जाम होगा, 6 पेपर होगा, इंटरमीडिएट के ही जैसा है ये। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट रहेगा, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स रहेगा सब्जेक्ट। ग्रुप 1 में 300 सब्जेक्ट हो गया, 3 सब्जेक्ट। ग्रुप 2 में डायरेक्ट टैक्स लॉ, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इंटीग्रेट बिजनेस सॉल्यूशन। यानी कि ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट, टोटल मिलाकर 6 सब्जेक्ट, और नंबर उतना ही 40% एवरी सब्जेक्ट में, और टोटल को ऐड करके टोटल को हमको चाहिए 50% मार्क्स। ये आ जाता है CA पास हो गया, यानी कि आप CA बन गए। ठीक है, रिजल्ट आया CA आप बन गए। अब CA बनने के बाद क्या, वो भी मैंने यहाँ पे रुका नहीं हूँ। CA बनने के बाद क्या होता है, CA बनने के बाद आपको ICAI का मेंबरशिप लेना पड़ता है। मतलब कि आप CA हो, उसका मेंबरशिप लेना पड़ता है, उसका प्रोसेस होता है, कुछ चार्ज भी देना पड़ता है मेंबरशिप का। शायद ईयर बाय ईयर मेंबरशिप जो है पैसा देना पड़ता है। आप CA पास करने के बाद ICAI में भी जॉब ले सकते हैं, वहाँ पे काम कर सकते हैं, वैकेंसी वहाँ पे आता है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट गवर्नमेंट की तरफ। आप CA जैसे पास होंगे, आपको सर्टिफिकेट सब कुछ मिलेगा। उसके बेस पे आप बड़े बड़े कंपनियों में इंटरव्यू दे करके, रिज्यूम दे करके जॉब आपको आसानी से लग जाएगा। और कहे ना कि आपका एक्सपीरियंस, आपका रैंक नंबर जितना ज़्यादा रहेगा, बढ़िया रहेगा, उतना बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनियों में जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाएगी, सैलरी बढ़ जाएगी। ओके, तो CA बनने के बाद किसी भी कंपनी में अप्लाई कर देना, करके जॉब ले सकते हो, या खुद का ही फर्म क्रिएट कर सकते हो, खुद का ही वेबसाइट बना लो, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो। क्योंकि आप CA बने हो तो उसमें आपको सब कुछ नॉलेज है, अकाउंट्स लेकर स्टॉक सब कुछ आपको नॉलेज है। तो CA बनने के बाद लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं। और ये नहीं तो CA जो है अकाउंटिंग का सर्विस है, CA बनने के बाद अकाउंटिंग सर्विस देंगे, मतलब खुद का ही काम है। अपने अंदर बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंटेंट रखेंगे, उससे अकाउंटिंग करवाएंगे, और बड़े बड़े कंपनी का अकाउंटिंग इससे करवा करके वेरीफाई करके देंगे। यानी कि CA बनने के बाद आप अकेले बहुत सारे कंपनी का अकाउंटेंट लोगे, बहुत सारे अकाउंटिंग का काम लोगे, छोटे अकाउंटेंट से करवाओगे, वेरीफाई करोगे, पास करोगे। एक कंपनी से इतना चार्ज करोगे, एक कंपनी से इतना चार्ज करोगे, दूसरे कंपनी से इतना चार्ज करोगे, पैसे ही पैसे। तो इस तरह आप CA जो है पैसे कमाते हैं, बाहर भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैंने सिर्फ CA जो है इंडिया का बताया, मतलब कि अगर आप फॉरेनर हैं, मतलब कि दूसरे कंट्री के हैं, फिर पर आप CA जो है इंडिया में करना चाहते हैं, उसका भी सेम प्रोसेस है, बस फी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहेगा, थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये CA जो है डिग्री, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, मतलब CA डिग्री किसके बराबर होता है। जैसे 12वीं है तो इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन है तो BA के बराबर है,
ये किसके बराबर होता है? सीए डिग्री जो है पीजी के बराबर होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन। बीए के बाद होता है ना, एक आप 12th के बाद सीए कर लो, आपको एक पीजी का डिग्री मिलेगा, यानी कि पीजी का डिग्री के इक्विवेलेंट है सीए का डिग्री। सीए कर लिए यानी कि पीजी कर लिए, आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन करा सकते हो सीए की डिग्री के बेस पे, क्योंकि सीए डिग्री इक्वल पीजी डिग्री, यानी कभी सीए जो है एमकॉम एमबीए के बराबर होता है। आप डायरेक्ट सीए करके पीएचडी में एडमिशन करा सकते हो। ओके, ये रहा सीए कंप्लीट नॉलेज। आप इस वीडियो को देखोगे, आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट बिंदास करो, मैं रिप्लाई करूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखे हो, लंबा वीडियो था, आप लोग का दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसी अपना प्यार हम पे बनाए रखें, मैं अच्छे से अच्छे और नॉलेज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, बाय बाय।